हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे संडे एंड अभी अभी लाइक एक न्यूज़ मेरे सामने आया है। अब ये न्यूज़ पता नहीं कल का है या आज सुबह जो भी है, बट द लेटेस्ट न्यूज़ टुडे which is related to the market is Reliance in a talk with Venezuelan government for oil import। यानी कि रिलायंस जो है वेनेजुएला को कंसिडर कर रहा है ऑयल परचेसिंग के लिए। यानी कि आने वाले दिनों में अगर ये अप्रूव होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंडिया में वेनेजुला से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए अलाउ किया जा रहा है, तो रिलायंस जो है क्रूड को वेनेजुला से इंपोर्ट करेगा और रिफाइन करके यूरोप वगैरह में एक्सपोर्ट करेगा। पिछले संडे को ये न्यूज आई थी कि ट्रंप ने जो है वेनेजुला पे अटैक किया है। अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट को जो है किडनैप किया हुआ है। न्यूज ये मतलब रीजन ये बताया जा रहा था कि ही वॉज इंडल्ज विद सम ड्रग्स ट्रैफिकिंग और पता नहीं और भी बहुत से उस पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, बट सभी को पता है सच्चाई क्या है। ठीक है, गब्बर सिंह अगर रामगढ़ पे अटैक करेगा तो सभी को पता है क्यों करेगा। तो ऑयल इज द मेन कंसर्न फॉर यूएस। और ये जो भी चारों तरफ तबाही चल रही है ईरान को लेके, सऊदी में, ये जो कुछ भी है मतलब जो भी बवाल चल रहा है सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए चल रहा है। ठीक है, ऑयल के लिए चल रहा है और हम इंडिया में बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि सारी मुसीबत गई तेल लेने। एक्चुअली ये सारी मुसीबतें हैं जो तेल लेने ही गई है। तेल लेने गई है अगर उनको तेल मिल जाता है तो उनका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा। और हमारी जैसी कंट्री अगर बड़े पावर्स के सामने झुक जाएगी, नमन कर लेगी और कहेगी कि मे आई सी यू सर प्लीज, तो भी उनका ईगो बहुत सेटिस्फाई हो जाएगा। पर हम कर नहीं रहे। अब पता नहीं हमारी क्या मजबूरी है। हम ये कह रहे हैं कि वो हमारा फोन नहीं उठा रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको फोन नहीं किया। अब कौन सही कौन गलत वी डोंट नो, बट वी नो व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस मार्केट इन कमिंग वीक स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो ये एक न्यूज है जो मार्केट के फेवर में एक पॉजिटिवनेस को बढ़ा सकती है। वैसे तो मार्केट मुझे तो यहाँ से एक जंप करता ही दिख रहा है, हालांकि नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग 200 पॉइंट्स का गैप डाउन, 500 पॉइंट्स का गैप डाउन। चलो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेशन तो मुझे भी बहुत है। ठीक है, अब कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद करते रहो, क्या पता। लेकिन रियलिटी फैक्ट ये है कि मार्केट्स आर कंप्लीटली एंड सुपरली ओवरसोल्ड। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज जो है वो मार्केट के लिए पॉजिटिवली ही वर्क करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सी बातों को मार्केट ने फैक्टरिंग किया हुआ है। ठीक है, अचानक से अगर कोई पॉजिटिवनेस डेवलप होती है तो मार्केट में एक वी शेप रैली वी में सी। और जब भी न्यूज की वजह से मार्केट बढ़े या मार्केट गिरे तो जो नेक्स्ट मूव होता है वो उसका अपोजिट होता है और उतना ही सीवियर होता है। ठीक है, अभी पिछले पूरे हफ्ते में मंडे को वी हैड मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई 373। वहां से मार्केट नीचे आया और 623 का लो बनाया, 25 623 का लो बनाया। मोटा मोटा वीकेंड से 750 पॉइंट मार्केट गिरा है ऊपर से एक ही हफ्ते में। ठीक है, अब ये पूरा सिनेरियो बना है न्यूज की वजह से। और न्यूज ये था कि ट्रंप 500% टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट पे लगाने वाला है, उसका उसने एनओडी भी पास कर दिया है। पर इस बात को वहां की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। अब उसका जो आउटकम था सुप्रीम कोर्ट का, यूएस सुप्रीम कोर्ट का, वो फ्राइडे को आना था, जो 14 को 14 तक पोस्टपोन्ड किया गया। मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। 14 जनवरी को यूएस की तरफ से ट्रंप टैरिफ को लेके एक अपडेट आएगा, एक आउटकम आएगा। मीनवाइल रिलायंस इज इन टॉक विद वेनेजुला फॉर ऑयल इंपोर्ट। एवरीथिंग यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है गाड़ी का स्टेयरिंग पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ाने के लिए काम आ सकता है, काम कर कर सकता है मतलब। और अगर ये वेनेजुला वाली रिलायंस की डील
हो जाती है, उसको अप्रूवल मिल जाता है रिलायंस को, विद इन नो टाइम, कहते हैं ना पलक झपकते, यू कैन सी रिलायंस में 100 से 150 पॉइंट का उछाल, नॉट ओनली इन रिलायंस, इन आर इंडियन इक्विटी मार्केट ऑल्सो। और जहां तक मैं समझता हूं यही होगा, ठीक है, यही होने वाला है। बिकॉज इतने समय से जो स्ट्रक्चर मार्केट का बना है, इंडियन मार्केट का, इतनी आसानी से वो स्ट्रक्चर बिगड़ेगा नहीं, इतनी आसानी से वो स्ट्रक्चर बिगड़ेगा नहीं। पिछले साल से जो है ट्रेड डील को लेके बातें चल रही है, इस बीच हमने इंडिया पाकिस्तान को भी झेला, और बहुत सी ऐसी बातें हुई जहां पे मार्केट एक दायरे में तो था, बस वो दायरे में रहकर भी उसने खासकर निफ्टी ने अपॉर्चुनिटी दिया सेल करने का, बाय करने का, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी से ज्यादा और बहुत ज्यादा हद तक जो है मार्केट साइडवेज रहा। मार्केट ने एक हाई बना दी, नीचे आया, साइडवेज रहा, एक लो बना दी, थोड़ा ऊपर गया, साइडवेज रहा। तो ऐसे में क्या हुआ ना, पब्लिक को मौका मिला एंट्री लेने का, लेकिन एग्जिट लेने का मौका नहीं मिला। मार्केट ने पूरी तरह से जो है सभी को इस तरह से बांध के रखा कि नो वन, आई मीन, कोई ऑप्शन करके पैसे नहीं बना पाया, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई पैसे नहीं बना पाया पिछले ये 1.5 2 साल 3 साल का ये पूरा आप चिट्ठा निकाल के देख लो। ऑप्शन में पॉसिबिलिटी बहुत दिखी, पर वो पॉसिबिलिटी जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, यानी कि उसमें जो दिख रहा था वैसा हो नहीं पाया। लेकिन यही स्ट्रक्चर है कि इतना कुछ होने के बाद भी मार्केट जो है अपने लेवल्स पे अड़ा रहा है, खड़ा रहा है, मतलब वो टूटा नहीं, हिला नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी भी मार्केट आर नियर ऑल टाइम हाई, 3% ही तो दूर है, राइट। करंट करंट मार्केट से इट्स हार्डली 750 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द न्यू ऑल टाइम हाई, या फिर फ्रॉम द लेटेस्ट ऑल टाइम हाई जो 26,373 की है। तो ये सब सिनेरियो को अगर एक ओवरऑल ऊपर से अगर आप देखो ना, ओवरऑल कि भाई क्या चल रहा है, इसका आउटकम क्या आ सकता है, तो एनी वन कैन से कि इसका आउटकम यही आएगा कि मामला पूरा सुलझ जाएगा, जिसका ईगो हर्ट हुआ था उसका ईगो भी संभल लिया जाएगा, जैसे कि अमेरिका, ट्रंप वगैरह, और हमारी मार्केट अपने आप को संभालने के लिए कोई ना कोई पैंतरा निकाल लेगी, कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी, हुक और क्रुक। तो रिलायंस का ये स्टेप मुझे लग रहा है कि दे स्टार्टेड मूविंग, यू नो फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन। अब तक रिलायंस जो है वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, हालांकि उसने ये बताया हुआ है कि नवंबर में या अक्टूबर में ही उन्होंने जो है लिया था, उसके बाद में उन्होंने कुछ परचेस वगैरह किया नहीं है, एंड नाउ दे आर विलिंग टू परचेस फ्रॉम वेनेजुला। और अगर ये बात को उसको परमिशन मिल जाती है रिलायंस को, देन रिलायंस विल द ओनली स्टॉक विच इज गोइंग टू टेक द मार्केट हाई फाई। मकर संक्रांति 14 को है, और मैंने मेरे एक ग्रुप में, यानी कि जो मेरा अभी जो चल रहा है कोर्स, उसमें मैंने कुछ लोगों को ये कहा है कि पतंग उड़ने से पहले हमारी निफ्टी उड़ेगी। उड़ेगी मतलब उड़ेगी नहीं, उड़ेगी ऊपर, यानी कि पतंग जितनी तेजी से ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा और उससे पहले हमारी निफ्टी ऊपर जा चुकी होगी। ये मेरा मानना है। अब हो ना हो ये तो भैया ऊपर वाले के हाथ में है, या फिर जो मार्केट चला रहे हैं उनके हाथ में है, लेकिन उनका जो तरीका है, जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, वो स्ट्रक्चर को देखकर क्या अनुमान लगा सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा व्यू इज कंप्लीटली फर्म। 0.49 का पीसीआर, और ये परसों की एक्सपायरी का, 13 तारीख का, और 0.54 का पीसीआर अगले ट्यूसडे की एक्सपायरी का, विच आर कंप्लीटली एंड टोटली, नॉट ओनली टोटली बट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। तो यहाँ पे चाहे भूकंप आ जावे, चाहे जो हो जावे,
मार्केट बाउंस तो करेगा। अब ये बाउंस कितना करता है उसके ऊपर एक नजर करते हैं, कहां तक करेगा, तो और आपको कौन कौन से लेवल पे संभलना चाहिए यानी कि वो लेवल के ऊपर निफ्टी को निकल जाने का इंतजार करना चाहिए। पहला लेवल आता है 25,800। ये कैलकुलेटिवली लेवल्स हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन लेवल्स आर 50 पॉइंट्स अबव, मतलब अगर 25,800 इज अ कैलकुलेटिव लेवल, तो 25,850 इज अ ट्रेंड लाइन लेवल। तो ये ज्यादा फर्क नहीं है, एक 50-80 पॉइंट का ही फर्क है। तो कैलकुलेटिवली 25,800, 25,900 एंड 26,000। 26,000 के ऊपर एक आखिरी पड़ाव होगा 26,100। तो ये 400 पॉइंट, 800 से लेके 100, 300 पॉइंट हुआ। ये 300 पॉइंट का जो रेंज है, यहाँ पे संभलना मतलब बस वेट करना है कि ये लेवल को वो धीरे 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 पार करना शुरू कर दे। 26,100 पार किया, दरवाजा आपका पूरी तरह से खिड़की के साथ खुल जाएगा 26,700 के लिए। क्योंकि ये सारे मुद्दे अगर सुलझ गए ना, तो मार्केट फिर 26,500 पर भी नहीं रुकने वाला। एफ आई आई विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग, सॉरी स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट्स, जो अभी 93% हो चुके हैं। एफ आई आईज आर 93% शॉर्ट ऑन देयर इंडेक्स, मतलब हमारे इंडेक्स में वो उनकी शॉर्ट पोजीशन इज 93%। ठीक है। तो अब कहां से बेचेंगे, क्या बाजू के कंट्री से जाके बेचेंगे? तो एफ आई आई के पास में भी अभी है ना, बेचने के लिए इतना कुछ है नहीं, राइट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अ पॉजिटिव न्यूज इज गोइंग टू डेवलप, और यही मार्केट को आगे की तरफ खींचेगी। अब इसके चलते गोल्ड सिल्वर क्रूड में क्या असर पड़ेगा, और क्रिप्टोज, देखिए क्रिप्टोज अभी फिलहाल साइडवेज ही चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो में कुछ इतना बड़ा मूव हम फिलहाल एक्सपेक्ट करें, या अभी कोई पोजीशन लें। ठीक है, वैसे तो मैं क्रिप्टो के बारे में जनरली तो ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, पर फिलहाल हम जो है क्रूड सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे जाने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। देयर आर ओनली 4 सीट्स नाउ, 4 5 सीट्स फॉर इक्विटी एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। 5 सीट ही बाकी है, दोनों मिला के, इक्विटी एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, ये पांच पांच ही मेंबर अभी मैं ले पाऊंगा। और जैसे ही ये 5 मेंबर की जगह भर गई, इक्विटी प्लस इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर द न्यू पीपल, फॉर द न्यू क्लाइंट्स। तो आज मौका है, कल का वेट मत करिएगा, ठीक है। 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम और 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सीट्स आर अवेलेबल। ये एक बार भर जाएगी, ये सर्विस नए लोगों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप 3 महीने की सर्विस 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे। इसके अलावा आप 1 साल की सर्विस एनरोल कर सकते हैं, 8,000 में इक्विटी और 10,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी। ये 1 साल की सर्विस रहेगी, पूरे 12 महीने की, ठीक है। तो देख लीजिए, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। अब चलते हैं चार्ट पे, एंड पहले हम रिलायंस को देखते हैं। ये है रिलायंस का चार्ट। 1475 का क्लोजिंग आया है। गैप डाउन तो कल ओपन हुआ था, यानी कि फ्राइडे को, लेकिन एक ग्रीन कैंडल से बंद बंद हुआ है। इसको हम बुलिश हैरामी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाला जो कैंडल है, इसकी लो इस वाले कैंडल से नीचे है, तो इट कैनॉट बी कॉल्ड एज अ बुलिश हैरामी। हाँ, लेकिन इतना है कि इसने एक टर्न अराउंड तो किया है, रिलायंस ने एक टर्न अराउंड तो किया है। अब ये जिस गति से गिरा है, उतनी ही गति से ऊपर भी निकल सकता है। तो 1550 से लेके 1600 का मेरा टारगेट रहेगा इन फॉर कमिंग डेज इन रिलायंस। हो सकता है इसी इसी मंथ में आ जावे, बाय जनवरी एंड। 1 तारीख को हमारा ये है व्हाट वी से बजट है, संडे के दिन है, तो संडे के दिन मार्केट चालू रहेगी। अब क्या नाटक है, क्या मतलब है ये सब करके? आप मंडे को बजट करो ना, 1 का 2 तारीख कर दो, पर ठीक है। संडे के दिन एक नया हिस्ट्री क्रिएट होगा कि भाई
इंडियन मार्केट जो है संडे के दिन भी चालू है, और बजट इंट्रोड्यूस होगा। बजट में ये लोग को अगर कोई न्यूज मिल जाती है जो पॉजिटिव आने वाली है, तो बजट के पहले ही जो है एफआईआई की हरकत में हमें एक पॉजिटिवनेस दिखेगी। अब हो सकता है कैपिटल गेन टैक्स पे कुछ राहत दे दे गवर्नमेंट अपनी, कुछ भी टैक्स रिलेटेड जो एफआईआई को अट्रैक्ट कर सके इंडियन मार्केट में। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है डेवलप डेफिनेटली होगा। और अगर ऐसा होने वाला है तो ऑब्वियसली उसकी न्यूज तो सबसे पहले उन लोगों तक पहुंची जाएगी हवा हवा में। लेकिन उनकी हरकतों से वी कैन कम टू नो कि भाई कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और बस फिलहाल हम उसी उम्मीद में हैं कि इस बार बजट जो है पब्लिक फ्रेंडली तो हो साथ साथ एफआईआई फ्रेंडली भी हो। देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं। तो रिलायंस का ये चार्ट है। रिलायंस में अब इसका जो स्टोकेस्टिक है वो 5 का है। इसका स्टोकेस्टिक अभी फिलहाल 5 का है। एनी डिप इन रिलायंस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एनी डिप इन रिलायंस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हमारी पोजीशन है रिलायंस में, देखते हैं फिलहाल कैसे क्या है। हमारी अभी तक मैंने भले 1480 का स्टॉप लॉस बोला था, पर हमने उसको काटा नहीं है। क्रूड को देखते हैं पहले। मैं क्रूड में पिछले हफ्ते पूरा बुलिश था, अभी भी हूं। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे ये गैप छोड़ के भागा है, ये गैप कब फिल करेगा पता नहीं। लेकिन क्रूड के लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। पहले तो ये, क्योंकि ये लाल लाइन के ऊपर कल गया तो था, फ्राइडे को गया तो था। इसका हाई क्या बनाया इसने, 5400 का। ठीक है, लेकिन ये जो रेड लाइन है यहाँ पे इसके नीचे ये क्लोज कर रहा है। और अभी तक आप देखो, क्रूड ने इस रेड लाइन को जब से ये यहां से नीचे गिरा है, और ये रेड लाइन का जब से ये ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रूड निकला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इस बार निकलेगा, इस बार ये ब्रेकआउट देगा। क्योंकि ये फॉलिंग वेज है और फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आता है। तो इस बार ये ब्रेकआउट देगा, लेकिन यहाँ पे 5500 पे ये अटक सकता है। और अगर 5500 पे ये अटकता है तो ये वापस इस रेड लाइन को सैल्यूट करने आएगा, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। क्रूड में अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो आपको इस ट्रेंड लाइन तक आने का वेट करना होगा, 5310। और उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5270 के नीचे की क्लोजिंग। या अगर इंट्राडे भी गया तो भी आप एक बार निकल निकल सकते हैं। तो 5310 के आसपास आप क्रूड में बाइंग बन सकता है। और एक 30-35 पॉइंट का आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, 40 पॉइंट के करीब आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये ब्लैक लाइन के नीचे अगर क्रूड आ जाता है तो वो ये गैप फिल करने जाएगा, नहीं तो ये यहीं से टर्न मारेगा और ऊपर निकल जाएगा। और अगर कल गैप अप भी ओपन होता है इनकेस, तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको इसको अटका सकता है, 5500। तो 55, अगर ये कल गैप अप ओपन हुआ ना क्रूड, तो 5500 पे अगर मानो जाता है तो वहां पे आप 5500 का पुट ले सकते हैं, 5400 का पुट ले सकते हैं। और 5550 या 5570 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये पट्टा, ये जो है ना, ये पट्टा ब्लू कलर का, ये रेजिस्टेंस करेगा। ये क्रूड को इतनी आसानी से तो ऊपर निकलने देगा नहीं। तो मुझे लगता है कि 5500 से लेके 5570, ये 70 पॉइंट का जो रेंज है, ये क्रूड के लिए रेजिस्टेंस का काम डेफिनेटली करना चाहिए। तो अगर कल गैप डाउन आता है, या मानो आपको ऊपर निकलने से पहले 5300 या 5310 का आपको लेवल मिलता है, तो 5270 का एक स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग इन क्रूड। अगर कल गैप अप ही अगर ओपन हो गया तो 5500 पे आप पुट ले सकते हैं, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 5570। ठीक है, क्रूड का फंडा इज क्लियर।
ठीक है, सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर देखिए यही लेवल पे जो है डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही पागल जैसा इसने मूव दिया है। लेकिन इतना है कि अब सिल्वर में कोई भी नया हाई बनेगा वहां पे आपको पुट लेना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होगा ना, सिल्वर एक नया हाई बनाएगा और नीचे आएगा, तो नीचे आएगा आपको 10-15 हजार पॉइंट का मूवमेंट दे देगा, लेकिन नए हाई से। अब तक का सिल्वर का हाई क्या है? 2,59,700। ठीक है, तो 2,60,000, 62,000, तो 2,62,000, 63,000 के आसपास क्रूड अपना ये क्या बोलते हैं सिल्वर निकले, तो वहां पे आप एक एक पुट लेना चाहे तो 2,40,000 का या 2,30,000 का। करंट एकदम लेना चाहे तो 2,50,000 का, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा। ये लेवल पे शॉर्ट बन सकता है, आप चाहे कोई भी पोजीशन लीजिए, लेकिन अगर आपको मुमकिन हो तो अगले महीने का लीजिएगा, जैन का मत लीजिएगा, फेब का लीजिएगा। ठीक है, तो 2,60,000 से 62,000 मुझे लगता है सिल्वर के लिए एक रेजिस्टेंस, वहां पे एक पुट ली जा सकती है। ठीक है, सिमिलरली विद गोल्ड, गोल्ड में भी ऐसा ही है, अगर वो कोई नई हाई पे गया। अब देखिए यहाँ पे इसने एक हाई बनाई थी 1,40,444, और ये है 465 ग्रीन, ये जो ग्रीन कैंडल है, तो 465 से ये नीचे तो आया, ये बड़ा वाला कैंडल बनाया, लेकिन ये बड़े वाले कैंडल के बाद में ये कंप्लीटली साइडवेज है। ठीक है, कंप्लीटली साइडवेज है। अगर कल गोल्ड 1,40,500 से लेके 1,41,500 या 42,000 तक, एक 500 से लेके 1,500 पॉइंट ऊपर में, मतलब 1,40,500 से लेके 1,42,000 तक, ये जोन रहेगा गोल्ड में पुट लेने का। ठीक है, या फिर गोल्ड को शॉर्ट करने का, वो वापस नीचे आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारे लेवल्स पे, क्योंकि अभी ये ऊपरी लेवल्स जो है ना, ये टिकेगा नहीं, मारेगा जरूर, ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से वो नीचे आ जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो उस फॉल का आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। राइज आएगी गोल्ड में 1-2-2.5 हजार पॉइंट, सिल्वर में 3-4 हजार पॉइंट, 5-1 हजार पॉइंट, वहां पे आप पुट ले सकते हैं। इतना बस एक सिंपल थियरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस ओवरऑल व्यू इज पॉजिटिव फॉर द कमिंग वीक। कल परसों नरसों पूरा वीक ही मुझे लगता है मार्केट जो है एक बढ़िया सी मतलब मूव देना चाहिए। जो मैंने लेवल्स बताए कैलकुलेटिवली, लेवल्स फॉर निफ्टी, उसको ध्यान में रखिएगा। 25,800, 900, 26,000, 26,100। और ट्रेंड लाइन सपोर्ट विल बी 30-40 पॉइंट्स प्लस, यानी कि अगर कैलकुलेटिवली लेवल अगर 25,800 का आ रहा है, तो ट्रेंड लाइन आएगा 850 का। ठीक है, 850, 950, 26,000 और 26,150 या 120 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये इस तरह से जो है यू कैन कीप दिस लेवल्स इन माइंड एंड ट्रेड एज पर योर, आपके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल संडे के लिए यही है अपडेट, और आने वाले वीक के लिए पूरा यही एक ब्यौरा है। इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, और चाहे जो हो मार्केट इस हफ्ते कल से जो है, कल ओपनिंग चाहे जहां करे, मुझे लगता है कल से मार्केट एक अच्छा खासा अप मूव दिखाना चाहिए। और देखते हैं फिर बाद में क्या है क्या नहीं, और वो हिसाब से आप आपका काम करिएगा। ठीक है, ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। लाइफ टाइम मेंबरशिप में जैसे मैंने अभी बताया, देर आर ओनली 4 to 5 सीट्स अवेलेबल। एक बार वो भर जाएगी तो न्यू मेंबर्स के लिए बंद हो जाएगा। वो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो 3 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 1 साल का ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप सही समझो, यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। सी यू ऑल टुमारो।